Hello students, I am Pragati Kalambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. In the last video, we have completed the first primary function of a bank, that is accepting deposit. Okay? Accepting deposit includes the various types of deposit, that means saving account, current account, recurring deposit account, and the last is fixed deposit account. In this video, we are going to study the next primary and the secondary functions of bank. Okay, primary function includes accepting deposit, advancing loan, and the third is discounting of bills of exchange, and the last one is credit creation. Okay, now let's start with the second function, that is advancing loan. Advising loan. Advancing, that means giving or granting the loan. Loan is the amount sanctioned by bank to the customer which is repayable after the specific period with the interest. Okay, this is the definition of the loan. Okay, loan क्या है? It is amount or it is a finance sanctioned by bank. Sanction, that means allowed by bank, given by bank to the customer which is repayable. Okay, which is repayable after specific period with the interest. Okay, लोन ये एक ऐसा फाइनेंस है, एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक प्रोवाइड करता है, एवरी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर. जिनको लोन लेना है, जिनको फाइनेंस चाहिए, जिनको कुछ अमाउंट चाहिए, वो क्या करती है? बैंक प्रोवाइड करती है. और वो अमाउंट क्या है? विच इज रीपेएबल. ओके, वो अमाउंट कस्टमर को, बैंक को रीपे करनी है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड. ओके, अगर वो 1 ईयर होगा, 10 ईयर्स होगा, 20 ईयर्स होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो अमाउंट कस्टमर को क्या करनी है? रिटर्न करनी है टू द बैंक विद द इंटरेस्ट. ओके, द अमाउंट और द फाइनेंस इज नोन एज अ लोन. ओके, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक. ओके, बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए वो प्रॉफिट है. बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है. ओके, हमने देखा था जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक, उसके दो यूज होते हैं. द वन इज फॉर गिविंग द लोन एंड द सेकेंड इज फॉर द इन्वेस्टिंग. ओके, जो वन फर्स्ट पर्पज है दैट इज गिविंग द लोन और ग्रांटिंग द लोन. बैंक क्या करती है? कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है एंड अगेंस्ट दैट बैंक इज रिसीविंग द इंटरेस्ट फ्रॉम दैट लोन अमाउंट. ओके, सो दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक. ओके, द एडवांसेस बाय बैंक मे बी मेड in any one or the more of the following form. Okay, the first is overdraft. Okay, बैंक जो एडवांस या जो लोन प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर्स, वो फॉलोइंग फॉर्म्स में होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स में होते हैं. द फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट. ओके, द फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर्स. ओके, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही दी जाती है. Borrower has a right to withdraw the more than balance in the account. Okay, this is the meaning of overdraft. Overdraft means borrower has right, that means customer has right to withdraw. Withdraw करना मतलब बैंक से निकालना. More than balance in the account. Okay, for example, you have balance of rupees 10,000 in your account and you have to make the payment of rupees 15,000 to anyone or to anyone party. ओके, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 10,000, बट यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 15,000. ओके, इफ यू हैव द करंट अकाउंट. ओके, अगर आपका करंट अकाउंट है एंड आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है, तो जो ऊपर के जो 5,000 है, ओके, जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज है, वो आप लोग क्या कर सकते हो? बैंक से विड्रॉ कर सकते हो और वो एक्स्ट्रा के 5,000 आपको बैंक प्रोवाइड करेगी. ओके, दैट मीन्स borrower has right to withdraw. Okay, यहाँ पे you have right, आपको as a customer right है to withdraw the money more than balance. आपका अकाउंट में बैलेंस कितना है? 10,000, पर आप कितने विड्रॉ कर सकते हो? 15,000. और ऊपर की जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है. ओके, इट इज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवर ड्रॉइंग फॉर योर अकाउंट, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उससे भी ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो और वो जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड बैंक को क्या करनी है? रीपे करनी है विद इंटरेस्ट. क्लियर है? अगर आपने 5,000 रुपीज बैंक के जो यूज किए हैं वो 5,000 रुपीज आपको बैंक को रिटर्न करने हैं विद इंटरेस्ट. ओके,
इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट. क्लियर? ये क्या है? प्रोसेस है ओवरड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट. ओके, द वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट. ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ओवरड्राफ्ट? ओके, लोन में भी आपको बैंक से अमाउंट मिलती है, ओवरड्राफ्ट में भी आपको बैंक से अमाउंट मिलती है. ओके, बट द बेसिक डिफरेंस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप जितना अमाउंट यूज करोगे उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है या 10,000 लिमिट तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की. ओके, उस 10,000 में से अगर आपने 5,000 ही यूज किए तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट 5,000 पे ही पे करना है. ओके, बट इन केस ऑफ लोन, अगर आपने 10,000 का लोन बैंक से सैंक्शन करवाया है या बैंक ने आपको 10,000 का लोन प्रोवाइड किया है, आप वो 10,000 यूज करो, 5,000 यूज करो, अदरवाइज यू यूज्ड 7,000, बट आपको कंप्लीट 10,000 पे ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड पे करना पड़ता है टू द बैंक. ओके, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोन एंड द ओवरड्राफ्ट. क्लियर? द सेकंड इज कैश क्रेडिट. ओके, इट इज अ सीसी. It is also known as a CC limit. It is a facility given by bank for the short period in which borrower get the money in the exchange of collateral. Okay, what is the mean by collateral? Collateral means a security which is kept to the bank against the money. Okay, आप बैंक के पास कुछ आपका assets, आपके securities रखते हो, उसके against बैंक आपको money provide करता है, finance provide करता है. It is known as a collateral. Okay, बहुत ही short period के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड की जाती है बाय द बैंक इन द एक्सचेंज ऑफ कोलैटरल, इज नोन एज अ कैश क्रेडिट. ओके, लोन में भी आपको एक अमाउंट प्रोवाइड की जाती है बट वो शॉर्ट पीरियड से थोड़ी ज्यादा होती है. ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटीज कैन बी द टैंजिबल असेट्स. ओके, अब जो कोलैटरल सिक्योरिटीज या असेट्स आप बैंक के पास रख रहे हो वो क्या हो सकती है? इट कैन बी द टैंजिबल असेट्स. ओके, क्लियर? जब लोन, कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करती है वो 3 टाइप्स में प्रोवाइड करती है. एक तो बेसिक लोन होता है, नॉर्मल लोन जो सैंक्शन किया जाता है बाय द बैंक. सेकंड इज ओवरड्राफ्ट एंड द थर्ड इज कैश क्रेडिट. ओके, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, व्हेन बैंक प्रोवाइड द बिल अमाउंट टू द ड्रॉवर बाय डिडक्टिंग सम अमाउंट as a charges is called discounting of bills of exchange. Okay, now what is the mean by bills of exchange? It is order given by seller to the buyer. Okay, for example buyer ने कुछ purchase किया है from the seller. Okay, और buyer के पास अभी पैसा नहीं है वो goods के पैसे देने. buyer क्या बोलेगा? I will pay you after 6 months. Okay, buyer ने बोला मैं 6 months के बाद पे करता. Okay, in that case seller क्या करेगा? सेलर एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाएगा. ओके, इज नोन एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सी, यू कैन सी दिस इज अ बिल. इस बिल पे लिखा है आफ्टर 6 months बायर पे करेगा टू द सेलर. ओके, दिस नोन एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नाउ अगर सेलर के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और उसको 6 months के बाद पेमेंट मिलने वाला है, सेलर क्या करेगा? सेलर जाएगा बैंक के पास और उसके अगेंस्ट बैंक उसको क्या करेगा? बैंक उसको मनी प्रोवाइड करेगा. ओके, दिस नोन एज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, व्हेन द बैंक प्रोवाइड द बिल अमाउंट टू द ड्रॉवर बाय डिडक्टिंग सम अमाउंट एज अ चार्जेस. ओके, फॉर एग्जांपल आपके बिल के अमाउंट है 5,000. आपने क्या किया? वो बिल जाके दिया बैंक के पास. बैंक आपको पूरे के पूरे 5,000 रुपीज नहीं देगी. बैंक क्या करेगी? कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट माइनस करेगी एज अ चार्जेस और रिमेनिंग अमाउंट बैंक आपको देगी. ठीक है, is known as a discounting of bills of exchange. Okay, when the drawer required urgent finance, he can discount the bill with the bank. Okay, after the maturity date, drawee has to pay the amount to the bank. ठीक है, after the maturity, drawee क्या करेगा? वो amount pay करेगा to the bank. Okay, is known as a discounting of bills of exchange. Next function of the bank is credit creation. Okay, credit that means finance or that means money. Okay, जब कोई भी कमर्शियल बैंक मार्केट में या इकोनॉमी में पैसा क्रिएट करती है, मनी क्रिएट करती है, फाइनेंस क्रिएट किया जाता है बाय द बैंक, इज नोन एज अ क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ द बैंक. ओके, क्रेडिट क्रिएशन मीन्स क्रिएशन ऑफ द फंड or the money in the economy. Bank creates credit by the deposit from public
and granting the loan to the customer. See, this is the most important functions of the bank, that is deposit from the public. बैंक क्या करती है? पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, ठीक है, और उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. ओके, वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो क्या है? वो क्रेडिट है. वो जो मनी है वो किसने क्रिएट किया है? बैंक ने क्रिएट किया है. ओके, कस्टमर के पास 10,000 रुपीज थे, वो 10,000 उसने क्या किया? डिपॉजिट किए बैंक में. ओके, वो 10,000 पे अगर बैंक ने 500 रुपीज का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया है, दैट मीन्स वो जो एक्स्ट्रा के 500 रुपीज है, इट इज अ क्रेडिट विच इज क्रिएटेड बाय बैंक इन द इकोनॉमी. ओके, सेकेंड, ग्रांटिंग द लोन टू द कस्टमर्स. ओके, बैंक, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आई डोंट हैव एनी मनी. मेरे पास कोई भी फाइनेंस नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैपिटल. मैं क्या करूंगी? बैंक के पास जाऊंगी और बैंक मुझे 10,000 रुपीज दे रही है as a loan. Okay, that 10,000 rupees is a credit created by bank in the economy. ठीक है, clear? There are two types. First, deposit from the public. बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी टू द कस्टमर. इट इज अ क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक. सेकेंड, बैंक लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगी, लोन अमाउंट ग्रांट करेगी टू द कस्टमर. इट इज अ क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक. ओके, when the bank accept the deposit from the public, बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट टू द कस्टमर. ओके, बैंक ने क्या किया? एक एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट रेट कस्टमर को दी. इट इज अ क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक. एंड व्हेन बैंक ग्रांट लोन टू द कस्टमर, इज अ क्रिएटिंग क्रेडिट इन द मार्केट. ओके, समझ में आया? इट इज अ क्रेडिट क्रिएशन. ओके, दीज आर द 4 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक. ओके, द फर्स्ट वन वाज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड advancing loan, third discounting of bills of exchange, and the last one is credit creation. Okay, now the next is secondary functions of the bank. These functions also known as subsidiary or the supplementary services. Okay, why this is subsidiary, why this is secondary or the supplementary? Because primary functions are the main and the basic functions of bank. Okay, they have to perform, every bank or every commercial bank have to perform all the primary functions. Okay, the secondary functions, सारे बैंक secondary function perform करते हैं, but they are differ from bank to bank. Okay, so the functions known as a subsidiary or the supplementary services. Okay, these functions can be classified into 2 types. The first is agency services and the second is general utility services. Okay, the first is agency functions or agency services. Agency services means bank act as an agent on the behalf of customer. Okay, जब bank act as an agent, agent means middleman. Okay, bank as a customer और on the behalf of customer कोई भी काम करता है, कोई भी services render करता है, is known as a agency function. Okay, the name itself indicate agency, that means agent. जब बैंक एज ए एजेंट काम करता है फॉर द कस्टमर, द सर्विसेज और द फंक्शन इज नोन एज अ एजेंसी फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स सी बैंक कौन से काम करता है. द फर्स्ट, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा. ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ने कोई भी बैंक की पॉलिसी निकाली है, उसका अगर पेमेंट करना है, ठीक है, तो कस्टमर खुद हमेशा कंपनी में जाके उसका पेमेंट नहीं करेगा. कस्टमर क्या करेगा? बैंक के थ्रू उसका पेमेंट करेगा. सो हियर बैंक इज एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द कस्टमर टू पेइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी. ओके, द नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ सैलरी एंड पेंशन बिल्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ओके, अगर सैलरी कलेक्ट करना है, पेंशन बिल कलेक्ट करना है, डिविडेंड, शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है वो कलेक्ट करना है, कौन करता है? बैंक करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर. ओके, the third is transfer of fund of the customer from one bank to another bank. Okay, if I want to transfer my money from one bank to another bank or from one state to another state, किसके थ्रू करूंगी मैं? बैंक के थ्रू करूंगी. Here bank is act as an agent from transferring my fund, transferring my money from one bank to another bank. Okay, the next is purchase and sell of shares, debentures and other securities. Collection and payment of check, bills and promissory note. Acting as a trustee, executor and the administrator. Okay, trustee, executor and administrator.
Execution of standard instructions.